हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप, जो कि आम आदमी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हाल ही में एक सीबीआई की जांच हुई, जिसमें मनोज सिसोदिया, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर आरोप लगे हैं। वो सिद्ध होंगे नहीं होंगे वो आगे आने वाले समय में मालूम चलेगा, लेकिन अभी आरोप लगा है कि उन्होंने घोटाला किया है कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को बगैर देर करते हुए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको पर डे की एडिटोरियल की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। साथ ही साथ वीडियो की लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, इस वीडियो की, साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियोज़ की। तो आखिरकार क्या बोल रहा है? स्पिरिटेड बैटल मतलब एक अच्छे से लड़ी जाने वाली बैटल, पूरे जोश से, होश से और उत्साह से लड़ी जाने वाली बैटल। क्या है भाई ये बैटल? आप हैज़ अ लॉट टू एक्सप्लेन ऑफ इट्स एक्साइज पॉलिसी इवन इफ द सीबीआई इंक्वायरी इज मोटिवेटेड। तो हाँ, यहाँ पर आपके पास बहुत कुछ है एक्सप्लेन करने के लिए एक्साइज पॉलिसी को लेकर, भले ही सीबीआई की जो इंक्वायरी है वो चल रही हो। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीपीआई हैज़ अक्यूज्ड Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia and 40 other of corruption in implementation of excise policy 2021-2022 in the National Capital Territory। तो यहाँ पर दिल्ली में सीबीआई ने आरोपी बनाया है चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को, 14 अलग लोगों को। वो किस लिए बनाया है? एक्साइज पॉलिसी 2021-22 के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। ऑन द फ्राइडे द एजेंसी सर्च मिस्टर सिसोदिया हाउस and also multiple locations in the country. Mr. Sisodia has said he accept the agency to arrest him soon। तो यहाँ पर सिसोदिया मल्टीपल लोकेशन पर छापे पड़े गए उनके, है ना। और मिस्टर सिसोदिया ने कहा कि ये एक्सेप्ट की मतलब ये अपेक्षा करते हैं कि एजेंसी बहुत जल्दी उनको क्या कर लेगी, अरेस्ट भी कर लेगी। On July 21, Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena has recommended a CBI probe after the Chief Secretary of Delhi government submitted a report alleging ulterior motive of the ulterior motive मतलब छुपा हुआ motive of the monetary gain on the part of the accused in the implementation of the new policy। तो यहाँ पर दिल्ली के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने रिपोर्ट दी किसको? लेफ्टिनेंट जनरल को। और लेफ्टिनेंट जनरल ने सीबीआई जांच की, इंक्वायरी की मांग कर दी। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के अंतर्गत बहुत बड़ा मॉनेटरी लाभ लेने की कोशिश कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट। द कंट्रोवर्शियल पॉलिसी विच वाज रूल्ड आउट इन November 17, 2021 has privatized and liberalized the liquor trade with the आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट प्रोजेक्टिंग अ रेवेन्यू इंक्रीज 9,500 करोड़। तो यहाँ पर जो शराब बेचने वाली जो लाइसेंस है उनको क्या कर दिया गया? प्राइवेटाइज कर दिया गया। और उसमें उसमें ये बताया गया गवर्नमेंट ने क्या प्रोजेक्ट किया कि रेवेन्यू उससे बढ़ेगा लगभग 9,500 करोड़ रुपए। द रिपोर्ट हैज़ अक्यूज्ड मिस्टर सिसोदिया ऑफ डेलिबरेट एंड ग्रॉस प्रोसीजरल लैप्स टू गिव अनड्यू बेनिफिट टू लिक्विड लाइसेंसेस। तो यहाँ पर मनोज सिसोदिया पर यह आरोप है कि अनड्यू लाइसेंस का लाभ दिया गया बेवजह में, वो पैसों की हेरा फेरी करने के मातहत, ठीक है, थ्रू द पॉलिसी एंड रिसीविंग द किक बैक थ्रू द क्लैंडस्टाइन रूट विच द सीबीआई इज प्रूविंग। तो यहाँ पर होता ये है जनरली इस प्रकार के केसों में कि आप कंपनी को क्या कर देते हो, राहत दे देते हो गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आप कंपनी, जैसे मान लो उस कंपनी को अगर वास्तविकता में 10 करोड़ पे करने होंगे तो आप कह देते हो आप 5 करोड़ ही पे करो, और बचे हुए 5 करोड़ जो आपको गवर्नमेंट को पे करने थे, आप 5 करोड़ पे ना करो, बजाय इसके 3 करोड़ आप मुझे दे दो, 2 करोड़ आप खुद बचा के रख लो। तो ये इस प्रकार की पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के मंत्री नेता अपना फ़ायदा देखते हैं। तो आप हैज़ क्लेम्ड दैट न्यू पॉलिसी मेड द लिक्विड ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर पब्लिक एक्सचेकर एंड कंज्यूमर। लेकिन आप क्या कर रही है? इस प्रकार की नई पॉलिसी को कह रही है कि ये गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट और साथ ही साथ लोगों के लिए लाभप्रद है, इसमें किसी प्रकार का घोटाला और वो नहीं कर रही है। द मेरिट ऑफ द केस रिमेन अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बट हार्डली एनीवन एक्सेप्ट द सीबीआई टू बी इम्पार्शियल। तो यहाँ पर ये देखना भी बाकी होगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हार्डी यहाँ पर ये भी कहना है कि लोगों को इन द सेंस, सीधी बात है, विपक्ष को
इस बात पर भरोसा नहीं है कि सीबीआई एक स्वतंत्र जांच करेगी। द एजेंसी हैज़ बीन blatantly misused by the BJP and center to target politician opponent and state run by the opposition the oppositions। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो एजेंसीज हैं उनका जो बीजेपी है मतलब रूलिंग पार्टी है मिसयूज कर चुकी है कई बार। अब मिसयूज वास्तविकता में किया है नहीं किया है इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन जनरली एक बिलीव है, सिस्टम है कि जो भी रूलिंग पार्टी है वो मिसयूज करती है। तो इनका ये कहना है कि स्टेट रन बाय अपोजिशन, जो भी अपोजिशन पार्टी है उसके प्रति ब्लेटेंटली मिसयूज हो रहा है। किसका? इन प्रकार की प्राइवेट एजेंसियों का या गवर्नमेंट एजेंसियों का, नॉट प्राइवेट। द बीजेपी हैज़ बीन सक्सेसफुल in putting its opponent on the defensive through the CBI and ED investigation on regular basis। तो यहाँ पर विपक्ष की दो प्रकार की भूमिकाएं रहती हैं। फर्स्ट वन होती है अटैकिंग, दूसरी होती है डिफेंसिव। जब विपक्ष कमज़ोर होता है या किसी प्रकार की खामी उसको खुद में फील होती है तो फिर वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है। तो बीजेपी ऐसा करके कई विपक्षी दलों को डिफेंसिव मोड में ला चुका है। द आयरनी इज in this instance is that AAP has been a votary of a strong central law and central institution to combat corruption, having transformed itself into the political party after beginning as an anti-corruption campaign platform। तो यहाँ पर आयरनी ये है कि जिस आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया गया है वो भ्रष्टाचार के कड़े कानून के प्रति बड़ी मुखर रही है, उसकी समर्थक रही है, और उसी के थ्रू उसका उदय भी हुआ था जब इसकी शुरुआत हुई थी आम आदमी पार्टी की। तो एक एंटी करप्शन मूवमेंट अन्ना हजारे के लीडरशिप में लड़ा गया और उसी के ये टूटे फूटे क्या बोलते हैं, उसी से जो बिखरे हुए लोग हैं उनके द्वारा ही आप पार्टी क्या हुई थी, बनाई गई थी, और जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद को लीडर के तौर पर निकाल कर सामने आए। वाइल आप स्वेप्ट द लास्ट 2 असेंबली इलेक्शन इन दिल्ली, द बीजेपी वन ऑल्सो विन लोकसभा सीट ट्वाइस ओवर द ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो यहाँ पर अगर दोनों की बात करें तो आपने 2 बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को जीता है, तो वहीं बीजेपी ने दोनों ही बार लोकसभा सीट भी क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीती है, वहाँ पर आप नहीं भटक पाई। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी नहीं भटक पाई। लोकसभा सीट ट्वाइस ओवर ड्यूरिंग द सेम पीरियड। आप वेलफेयर स्कीम इन दिल्ली help it replicate its popularity in Punjab where it won power but it now struggling to govern। यहाँ पर जो आपकी जो फ्री वाली स्कीम है उसने आपको पंजाब के अंदर पॉपुलैरिटी या प्रसिद्धि तो दिला दी, लेकिन अब वहाँ पर शासन करने के लिए आप क्या हो रही है, परेशान हो रही है। आप strategy has been to tar all the politician and politics itself with the same brush while claiming to be the only इनकरप्टिबल एंटिटीज। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी सीधी सी होती है कि वो अपने और अपने सभी नेताओं को एक ही ब्रश से क्या कर देती है, पोत देती है, या उससे उसी ढांचे में डाल देती है कि भाई ये अकेली ऐसी पार्टी है कि जो करप्ट नहीं है। इट्स अटेम्प्ट टू री enact to script in Gujarat the prestigious pedestal of the BJP where election are due this year were bound to invite the BJP's breath। तो यहाँ पर वो इसी प्रकार की पॉलिसी जो है गुजरात में भी लागू करना चाहती है, जिसमें गुजरात में आपको मालूम ही होगा इसी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो वर बाउंड टू इनवाइट द बीजेपीज ब्रेथ। तो यहाँ पर ब्रेथ मतलब होता है कहर। तो वो बीजेपी का जो एक आंधी है उसको रोकने की कोशिश कर रही है गुजरात के अंदर। बट आप हैज़ अ लॉट टू एक्सप्लेन, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है जो एक्सप्लेन करने के लिए। इट रिमेन टू बी सीन वेदर द होल ईयर देन how politics crafted by AAP survived the no prisoner approach of the BJP even as a try to frame the 2024 election as a contest between AAP chief अरविंद केजरीवाल एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी ये यहाँ पर देखना बाकी है कि एक ऐसी पार्टी जो ये प्रूव करती है कि भाई हम ही पवित्र हैं, वो कहाँ तक सरवाइव कर पाती है बीजेपी के उसमें, ठीक है। और भले ही इसमें इन चुनावों में तो देखना ही है, साथ ही साथ 2024 के चुनाव में भी, क्योंकि आप इसको इस प्रकार से प्रोजेक्ट कर रही है कि ये जो चुनाव है वो केजरीवाल बनाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होने वाला है, ना कि और किसी के अगेंस्ट।
तो ये देखना अभी बाकी है, क्या होता है ये रिमेन्स टू बी सीन। तो ये आज का एडिटोरियल था। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।